जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आज पेज नंबर 74 से पढ़ रहा हूँ, 74 से आगे बढ़ रहा हूँ। जनहित में जारी है। जय परमेश्वर। यह जगदीत कारणी, जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस जावनी एडमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाजवती 12 सवत 1965। श्री परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर देवता लोगों, ये साध अनूप दास महाराज की किताब जगदीत कारणी ये पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए भाइयों, हिंदू मुसलमान ये जाति पाति से ऊपर है, ये ज्ञान मजहब से ऊपर है, ये धर्म और मजहब से ऊपर है भाइयों। इसलिए भाइयों, इस किताब को जरा गहराई से सुनियो। और ये कुदरत के बगीचे को कौन बिगाड़ रहा है और किसने बनाया है ये, इसलिए उस किताब के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए भाइयों। तब इस किताब का मालूम पड़ेगा कि आज दुनिया के जितने हालात खराब हो रहे हैं और इस खराब होने के हालात के जिम्मेदार कौन है। वो भाइयों हिंदुस्तान में बैठे धर्मात्मा बनकर हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के टेढ़े और ये कल्लुकाल नाम का पाप चलाते जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, और उनकी फैक्ट्री जिसको लोग स्वर्ग और नरक कहते हैं, मुसलमानों में जन्नत और दो जग कहते हैं और अंग्रेजों में हेवन हेल्स कहते हैं। ये तीनों लोगों की औलाद मारने को 84 लाख जीवा जुन दुनिया के नाम से कल्पा रहे, राक्षसी नाम से कल्पा रही। इसलिए भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों, आज जनहित में जारी है। मैं चालू कर रहा हूँ पेज नंबर 274 से आगे बढ़ रहा हूँ, जरा गहराई से सुनना। हिंदू मुसलमान और सातों आठों विलायतों के बादशाहों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा जब ये जानना चाहिए कि महाजनान ने राक्षसी विद्या छोड़ दी। और पहले जमाने में राक्षसी विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सज्जक था, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल चलती थी। सतयुग में भाइयों राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलता था। ये रावण ने पहली मर्तबा चलाया बल राजा के बाद से। उसके पहले सतयुग था, राजा बल के जमाने में सतयुग था और सिंह और बकरी शामिल चलती थी, ऐसा संप था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ये मालिक तो वो का वही है। और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अक्ल खराब कर देवे, लेकिन मालिक तो सबका परवरिश करने वाला है, यानी सबको खिलाने पिलाना, सबकी परवरिश करने वाला है। मालिक किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिक तो एक ही है, दो या तीन नहीं है। ये तो जाल से बहका रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। और जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अक्लों को पाप से खराब कर देते हैं, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चलती, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया की अक्ल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोगों को भी समझ थोड़ी बहुत थी तो भाई इंद्रजाल के पाप से बुद्धि भ्रष्ट होती है, लेकिन ये इंद्रजाल चलाता कौन है ये लोगों को मालूम नहीं था। आज भी हम लोग कहते हैं ना
कि कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। ये कलयुग है भाई, इसमें ऐसा बुरा होता है, लेकिन कलयुग है क्या और कलयुग को चलाने वाला कौन है, इसकी पहचान ये किताब जगत हितकार नहीं करती है भाइयों। इसलिए भाइयों, जो आज कलयुग कलयुग जो कहते हैं, लेकिन कलयुग है क्या? कलयुग एक राक्षसी पाप है और इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं। और 84 लाख कुंडिया कहाँ पे है? जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान जन्नत और दोज़ख बोलते और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते। उस जगह पे जब पाप होता है, जब दुनिया को आके लगता है ये कलुकाल, ये कलयुग और ये राक्षसी पाप, इससे होता है और लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब कुछ भी करने को लोग तैयार हो जाते हैं। अगर बुद्धि दुरुस्त होवे तो कोई किसी का बुरा नहीं करे, अपनी चीज को अपनी जाने, पराई चीज को पराई जाने। इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जबकि शनिचर को कल्पाया, जब शनिचर अपने दिल में समझा कि चलाए तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते हैं, परंतु इस तरह हरनाकुंज राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षसी विद्या रखा था कि इस राक्षसी विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह से हरनाकुंज राजा ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह वगैरह ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल बदल कर रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूंगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था। भाइयों, रावण ने इंद्रजाल के नाम से पाप चलाया, हिरण्यकश्यप ने राक्षसी पाप के नाम से पाप चलाया, कंस ने जादूशाले के नाम से पाप चलाया और कारून बादशाह ने काफिर विद्या के नाम से पाप चलाया। ये नाम क्यों बदले के? ताकि दुनिया को समझेगी नहीं कि नाम बदल बदल कर रखेंगे तो दुनिया को समझ में नहीं आएगी, इसलिए नाम बदल बदल के रखे। लेकिन हिंदुस्तान के बनियों ने राक्षसी पाप कल्लुकाल नाम के पाप चलाया ताकि दुनिया को समझ में नहीं आए, लेकिन समझ में नहीं आएगा इसलिए उन्होंने नाम बदल बदल कर रखे थे। दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था। इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो हरनाकुंज ने इंद्रजाल का नाम बदल कर राक्षसी विद्या का नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। इससे हरनाकुंज ने रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम बदल कर रखा था। इन लोगों ने ये सोचा कि भाई एक ही नाम से पाप चलाऊंगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए नाम बदल बदल करेंगे ताकि कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कुदरत बहुत बड़ी चीज है। उन लोगों में हिरण्यकश्यप के जमाने में प्रहलाद और नरसिंह जी पैदा हुए, रावण के जमाने में शनिचर जी महाराज और रामचंद्र जी पैदा हुए और कंस के जमाने में कृष्ण जी पैदा हुए और कारून बादशाह के जमाने में गुरु नानक जी पैदा हुए। तो इन्होंने मालिक की भक्ति करते थे और वो नेकी में चलते थे, उनकी बुद्धि दुरुस्त थी तो पाप पकड़ा गया और दुनिया के हाथों से खात्मा हो गया उनका। परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था कि दुनिया की बदल कर रखा था कि इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षसी विद्या क्या चीज है। इससे हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी नाम बदल बदल कर दुनिया के नाम से पाप कराना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिर विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी
इससे नाम बदल कर रखा और दुनिया के नाम का पाप कराता था। तो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। तो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई, उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती थी। इससे पाप को छोड़ते गई और अब उसी तरह से बल राजा के बाद से हिंद सौदागर महाजनान ने भी दुनिया के नाम से जीवड़ों को मारना शुरू किया है और जहां पर राक्षसी विद्या का स्वरूप बनाया है कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं। वहां पर 84 लाख जीवा जिनको दुख दे के मारते हैं, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम कल्लू काल रख दिया। भाइयों, रावण, हन्नाकुंज, कंस, कारुण वगैरह का पाप, इंद्रजाल, राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और जादूशाला, और आज ये हिंदुस्तान में जो धर्मात्मा बंधु बैठे हैं, हिंदुस्तान के बनियों ने इस पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने कल्लू काल रख दिया है। और ये सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज्यादा करा दे। इन लोगों ने उससे उन लोगों से भी ज्यादा पाप कराया, दिन दिन ज्यादा। जैसी बुद्धि भ्रष्ट होती है वैसा पाप बढ़ाते जाते और दिन दिन पाप ज्यादा कराते जाते, दिन दिन ज्यादा कराते जाते। वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिसको दुनिया के लोग कलजग कहते हैं और दिल में ये ख्याल नहीं करते कि कलजग कोई चीज थोड़ा ही है। इन बनियों की तरह से पहले जमाने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है, परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल करके रखा था कि जो हम कलजग नाम रख दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। इससे दुनिया कलजग कलजग बोलती है, परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि ये रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया है। आज दुनिया की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई है और किसी को समझ में नहीं आता। कलयुग तो कहते हैं भाइयों, कोई भी बुरा हो गया तो भाई बोलेगा कि कलयुग है, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि ये रावण के जैसा का जैसा पाप आज भी चल रहा है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है। इसके लिए भाइयों, जब ये किताब जगदीतगारणी आप जब तक एक बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दुनिया का कोई इतिहास का यानी ओरिजिनल इतिहास का मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतगारणी एक बार गहराई से जरूर पढ़िए, तब समझ में आएगा। और जो भी लोग अनूप मंडल में है या और कोई मंडल बना के जो दावा कर रहे, तो वो सब फर्जीवाड़ा भाई। कोई भी बंदा इस दुनिया में, कोई भी जब तक ये किताब नहीं पढ़ेगा उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। लोगों की बात सुन के और जो वाकिफ आदमी बोलते, जो वो बोलते, कोई वाकिफ नहीं है भाइयों। वाकिफ होते तो लोगों को समझाते। अगर मुझे खबर पड़ी तो मैं सामने वाले को खबर देता, अच्छी तरह से समझाता, लेकिन वो खबर पड़ गई, वो तो खुद मालिक बन जाता है। तो इसलिए भाइयों, इस किताब को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक आप नहीं पढ़ोगे, किसी के समझाने से नहीं समझ सकते हो। ये गलत फहमी में मत रहना कि कोई समझा रहा है, कोई पाप छोड़ा देगा, कोई नहीं छोड़ाएगा। आज की दुनिया में सिर्फ अनूपदास जी महाराज ही पाप छोड़ाएंगे, और अनूपदास जी महाराज ने संसार को ये बात बता दी है कि पाप कैसे छूटेगा। किताब जगदीतगारणी सही ढंग से बता रही है कि पाप छूटने का असली रास्ता क्या है। लेकिन जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लोगों के भरोसे बैठोगे, पैसे की बर्बादी होगी और टाइम खराब होगा, वक्त निकल जाएगा, फिर आप घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों, इस किताब को हर एक को पढ़ना जरूरी है। जो जो अनूपदास जी महाराज का नाम लेते हैं, और पूरी दुनिया में भी ये किताब देने का, राजा बादशाह हो के रंग हो के राजा हो के रंग हो, कि भले जोगी हो के जति हो, साधु हो या फकीर हो, सबको किताब पढ़े बगैर कौन फैसला करेगा भाइयों। भाई आज हम लोग बोलते हैं इंसाफ कराओ इंसाफ कराओ, लेकिन इंसाफ करेगा कौन? सामने वाला पढ़ा हुआ होगा तो इंसाफ करेगा ना। अभी किताब पढ़ी नहीं तो ऐसे बिगड़ देगी, इंसाफ कैसे करता है? कोर्ट में केस लड़ता है तो चार्ज फ्रेम जाता है, चार्ज फ्रेम होती है, चार्जशीट जाती है, चार्जशीट देख के जज फैसला देता है, वो पढ़ के पूरा उस हिसाब से जजमेंट देता है। ऐसे ही थोड़ी कोई फैसला देगा कि फैसला कराओ, ये हम वाकिफ कर देंगे। अरे भाइयों, अनूपदास जी महाराज ने पूरी दुनिया के लिए ये बात लिखी है
और अनूपदास जी महाराज के ऊपर यकीन करके ये किताब पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला भाई। किताब पढ़े बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ये बोलता हुआ आपको कि साथ अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितगारणी एक बार जरूर गहराई से दिल से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। और ये पढ़ने से ही मालूम पड़ेगा कि सामने वाला जो किताब की बात कर रहा है, अनूपदास जी की बात कर रहा है, वो फर्जी तो नहीं कर रहा है, वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ये किताब पढ़े बगैर आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में झूठ तो बहुत है और मीठी मीठी बातें करने वाला बहुत है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो मीठा बोलती है, अच्छा बोलती है। अरे मीठा बोले मोरिया ना आका गटे आप, तो ऐसी बात हो जाती है भाइयों। इसलिए इस किताब को हर बंदे को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको इस बात सुनाना बहुत जरूरी है। जिसको दुनिया नहीं समझेगा, इससे दुनिया कलजक बोलती है, परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि ये रावण की तरह से इन बलियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया है। सो नहीं समझते। ये कल्लू काल बनियों के घर का पाप है और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते। आज जो ये दुनिया में पाप चल रहा है, ये सब करतब चल रही है, लेकिन कोई भी भाई किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता, न गौर करते हैं, न ख्याल करते हैं, न उस तरफ ध्यान देते कि भाई ये कैसे हो रहा है। मालिक के घर में ये सब नहीं है और ये हो रहा कैसे, तो इसको गहराई से समझना पड़ेगा भाई। पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि ये कल्लू काल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सातों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया। ये पाप किसके लिए चलाया? बुद्धि खराब करके सातों आठों विलायतों का धन काबू में करने का और राज करने का है। इनकी मंशा ये है, धन लेने के वास्ते चलाया है और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है। इससे जरा भी ख्याल नहीं करती। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत बाल बच्चे समेत साल ब साल मर जाते हैं, तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये क्या सबब है। क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। देखो भाइयों, सतयुग में पूरी उम्र पाके मरता था, कोई कभी बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, और आज तो बाप से पहले बेटा मर जाता है। यानी कच्ची उम्र में मर जाते। कच्ची उम्र में मरने का मतलब ही यह है कि यह राक्षसी पाप चल रहा है और इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चलाते। मालिक के घर से तो भाइयों पूरी उम्र दी हुई है। और कच्ची उम्र का प्रमाण कैसा होता है कि जैसे झाड़ के ऊपर हरा पत्ता होता है ना, हरा पत्ता को तोड़ेगा या भूकंप या कोई भी हादसा होगा या तूफान आएगा तो गिरेगा, वरना हरा पत्ता कभी झाड़ से गिरता नहीं है। क्यों? कि उसकी उम्र पूरी नहीं हुई। और उम्र पूरी कब होगी? जब वो पीला जरद होके पीछे कली आएगी, पीछे जरद होके गिरेगा, तब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। तो पीला पत्ता होके गिरता है तो कोई रंज नहीं होता है, क्योंकि उम्र पाके मरा है। पीले पत्ते थे गिर गए, सब लोग कहते हैं कि पीला पत्ता था तो पीले पत्ता हो गए तो गिर नहीं। लेकिन आज क्या होता है? आज 10 साल का लड़का मरता है, 5 साल का गर्भ में मरता है, एक्सीडेंट से मरता है, जो भी मरता है, तो ये सब मालिक के घर का कर्तव्य और बिगाड़ा नहीं है। ये जो कर्तव्य, ये जो बिगाड़ा हो रहा है कच्ची उम्र में मरने का, ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है भाइयों। इसलिए इस किताब को पढ़िए एक बार, तब समझ में आएगी। कम उम्र में मर जाते, तो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है जिसकी तलाश करें, और तलाश भी कोई नहीं करते। इतना बुरा होने के बाद भी तलाश नहीं करके। आपके घर में चोरी हुई हो तो पुलिस स्टेशन में जाते, एक किसी ने झगड़ा हो गया, गाली गलौज दी, तो पुलिस स्टेशन में सीधी तलाश करते हो कि भाई गाली क्यों दी और झगड़ा करते। अरे लेकिन आपके घर में इतना बड़े बड़े हादसे करते, इतने बड़े बड़े दुख देते, इतना पाप चलाते और कच्ची उम्र में मारते, फिर भी लोग कोई इसकी तलाश करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है भाइयों। इसलिए इस बात को भी सोचो कि मालिक ऐसा क्यों करेगा। हम तो ऐसा अगर मालिक को करना होता तो हमको पैदा क्यों किया। तो मालिक किसी को दुख देता नहीं है। जो लोग कर्म बोलते, जो लोग भाग्य बोलते, जो बोलते ना अच्छा कर्म करेगा तो फल मिलेगा, आपके कर्मों के ऊपर सजा देता है। भाइयों, औरत के गर्भ में बच्चा मर जाता है, उसके तो कर्म चालू नहीं हुए, फिर वो कैसे मर गया?
इसके लिए ख्याल करना पड़ेगा कि भाई उसके तो कर्म चालू ही नहीं हुए। तो बोलेगा अगला जन्म, तो अगला जन्म होता ही नहीं है, जन्म एक ही बार रहता है भाई। इसलिए गहराई से सोचना पड़ेगा। नहीं चलाया है, जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे, सो तो किसी को नहीं सूझता है कि यह कल्लुकाल बनियों के घर का पाप है और ये मालिक की कुदरत नहीं है। क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। भाइयों, मालिक किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है और जिसका सबूत वेद की किताबों से है, और वो किताबें हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी है और दुनिया में झूठी चला दी है। भाइयों, तो इसकी तलाश करो ये किताब पढ़ने के बाद, जब दुनिया में भला बुरा की बात समझ में आएगी। किताबों से है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हन्नाकुंस और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो ये है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब ये जानना कि मौत को बस में कर लिया है, तो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। क्योंकि आगे राजा रावण ने और हन्नाकुंड ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छोड़ा दिया था जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती। भाइयों, आगे भी बहुत सती पुरुष हुए थे और आज के जमाने में अनूपदास जी महाराज ने पूरी दुनिया बसाने का बेड़ा उठाया है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको असली बात समझ में नहीं आएगी। और इस पाप को छुड़ाने के लिए ख्याल करो कि आज दुनिया में इतना दुख क्यों हो रहा है। जब तक आप इस बात के ऊपर ख्याल नहीं करोगे और इस बात की तरफ ध्यान नहीं दोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजाएं देकर उस राक्षसी पाप का करना छोड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजक करते हो, उस पाप को तो छोड़ा दिया। किस पाप को? रावण, हन्नाकुंस, कंस, कारुण, बुरा के पाप को तो खबर पड़ते ही छोड़ा दिया ख्याल करके। लेकिन आज जो चल रहा है, आज कल्लू काल है। परंतु तुम संसार के लोग कलजक करते हो, सो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है। आज दुनिया बोलते है ना, अरे ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। लेकिन कलयुग क्या है? ये हिंदुस्तान के सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है, हिंदुस्तान के बनियों के घर का पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए ही है। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि जो दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं, और बिखान भी पूरी दुनिया धर्मात्मा बन के बैठे हैं, और इनका बिखान भी सब लोग करते हैं कि यार ये इतना टैक्स देते, ये प्याऊ बनाते, ये धर्म करते, ये सब कुछ करते हैं। बिखान दुनिया बहुत करती है, लेकिन इनकी असलियत किसी को मालूम नहीं है। इनकी असलियत के कर्तव्य देखो, ये किताब जब नहीं पढ़ोगे तब तक इनकी असलियत मालूम नहीं पड़ेगी। तो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार, इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगा कर के इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उससे किस कदर झूठ का जाल चलाया है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से पेज नंबर चालू होगा, 77 से आगे बढ़ूंगा। और आज पेज नंबर 3 पेज हो गया है, 77 से जारी होगा, जनित में जारी रहेगी। और इस किताब को पाने के लिए मेरे भाइयों, संपर्क के लिए मैं नंबर देता हूँ 8905653801। जिस भाई को भी किताब चाहिए निःशुल्क मिलेगी। हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरमपुरा में जिस भाई को भी चाहिए सावनी पधारे, किताब आपको मुफ्त में मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं। और फोन करके भी मंगाएंगे तो मिल जाएगी।
भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ना सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य। और ये किताब कोई मजहब के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद के लिए है भाई। तीनों लोगों दुनिया में, तीन लोग दुनिया में किसको बोलते हैं? हिंदू, मुसलमान और अंग्रेजों की औलाद को तीनों लोग बोलते हैं। कोई आकाश पाताल को तीन लोग नहीं है भाई। कोई पाताल में जाके आया क्या? आकाश में कोई जाके आया क्या? वहाँ कौन से लोग रहते हैं भाई? इसलिए इस किताब को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। असली बात जानने के लिए, सतयुग की बात जानने के लिए, दुनिया में दुख को कैसे हटाने का है, सुख को कैसे लाने का है। और ये किताब धर्म और मजहब के लिए नहीं है भाइयों। इसलिए एक बार जरूर पढ़िए। अनूपदास जी महाराज की हाथ जोड़ के अर्ज है, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीप कारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और कल से पेज चालू होगा 77। जय परमेश्वर। जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।